हेलो गाइस, देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स को स्किनर ऐप पे। तो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर आपने देखा होगा पिछले साल से काफ़ी ग्रो किया है। जो 5 जून 2020 को 152 रुपये का शेयर हुआ करता था, वो आज 5 जून 2021 को 1701 रुपये का है। तो शेयर्स के पीछे बढ़ने के पीछे कारण जानते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का। तो अडानी एंटरप्राइजेस का बेसिक जो मार्केट कैप है वो 1,87,72 करोड़ रुपीज़ का है। और इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 1701 रुपये चल रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का। तो इसके पीछे कारण जानते हैं गाइज, ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे इसकी सेल्स में अगर आप देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का, तो क्वार्टरली बेस पे शेयर्स में इतना ग्रोथ नहीं है, ना सेल्स में इतना ग्रोथ है, ना कंपनी के नेट प्रॉफिट में इतना ग्रोथ हो रहा है। तो शेयर्स बढ़ने का क्या कारण हो रहा है, तो इसके पीछे कारण गाइज हो रहा है कंपनी के एक्सपेंड बिजनेस को अगर आप देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। अगर आप इस तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के एक्सपेंडेबल बिजनेस। कंपनी ने अपने बिजनेस को खूब ज़्यादा बढ़ाया है, खूब ज़्यादा ग्रो किया है। कंपनी ने अपने फीचर्स के बारे में भी सोच के आगे कंपनी ने अपने बिजनेस को बहुत आगे की ओर बढ़ाने की ओर अग्रसर है कंपनी। तो आइए गाइस जानते हैं कंपनी के बिज़नेस के बारे में कि कंपनी किन किन सेक्टरों में बिज़नेस करती है। तो कंपनी गाइस बिज़नेस करती है रिन्यूएबल पावर जनरेशन में, मतलब पावर बढ़ाती है, इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी पावर को बढ़ाती है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है, सूरज से पावर की बनाती है। फिर पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स का इनका काम है, बड़े बड़े टर्मिनल्स का लॉजिस्टिक का इनका बिजनेस है। फिर एग्री मतलब खेती बाड़ी वगैरह से ये काम करते हैं। इंडस्ट्रियल लैंड मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बिछाते हैं, लैंड्स वगैरह का इनका काम है। पावर टर्मिनेशंस का इनका वर्क है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर सप्लाई जो अपने घर में बिजली वगैरह का होता है उनका इनका वर्क है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा, गैस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अपन देखते हैं गाइस, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी ने अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं इनके ओवरऑल, अभी तक कंपनी 3 लाख रेजिडेंशियल कस्टमर है कंपनी के पास, जिनके ये पावर गैस सप्लाई करते हैं। और 80+ CNG स्टेशन है, 66,000+ किलोमीटर की इनकी पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है कंपनी की। और इसके अदर्स में अगर आप देखते हैं गाइस, तो कंपनी अपने डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी काफ़ी वर्क करती है। एडिबल ऑयल्स एंड फूड में भी कंपनी अपना काफ़ी वर्क कर रही है। अपने फ्यूचर पहले से देखा होगा कंपनी का, फॉर्च्यून ऑयल वगैरह, किंग्स, इनके ऑयल्स के खूब प्रोडक्ट आते थे। और अब कंपनी के जो कंटिन्यूस में 1 मिलियन+ ब्रांड फॉर्च्यून अवेलेबल फॉर रिटेल आउटलेट, मतलब 1 लाख से ज़्यादा रिटेल काउंटरों पे इनका माल अवेलेबल है। यह अवार्ड विनिंग है 2017-18 में। और 12,000 टन पर डे की रिफाइनिंग इनकी कैपेसिटी है कि 12,000 पर डे ये अपनी रिफाइनरी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी वर्क करती है। जो हिमाचल प्रदेश के फार्मर से 15,000+ फार्मर्स इनसे काम करके बेनिफिट्स में है, क्योंकि ये वहाँ से सेम परचेज़ करते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं अच्छी क्वालिटी का करके। 36+ सिटीज़ में इनका फार्म पिक एप्पल अवेलेबल है, मतलब 36 सिटी मतलब 36 सिटीज़ में इनका अपना एप्पल और के फार्म हैं। और हॉल ये टेक्नोलॉजी से लोकल प्रोडक्ट को बढ़िया बना के बेचते हैं। इसके अलावा कंपनी का रियल एस्टेट में भी बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विस में भी, हाउसिंग भी फाइनेंस करते हैं। एयरपोर्ट्स का भी बिजनेस है, मतलब 2019 में कंपनी एयरपोर्ट में भी एंटर कर चुकी है, जो अपने इंडिया के ओवरऑल 6 एयरपोर्ट्स पे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। जो 6 एयरपोर्ट है, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, इन एयरपोर्ट्स में इन्होंने 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। जो आने वाले 50 साल में यही एयरपोर्ट को संभालेंगे, ये एयरपोर्ट की ओनरशिप को रखेंगे। जो अभी एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन में गए हैं, उसके बाद ये एयरपोर्ट को अब संभालेंगे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का भी अच्छा वर्क है। रोड एंड मेट्रो रेल का भी कंपनी का अच्छा वर्क है। ये कंपनी में रोड एंड मेट्रो बनाने का भी काम करते हैं। इनका खुद का प्राइवेटली 300 किलोमीटर का रेलवे इनका खुद का है। तो मतलब 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन इनकी खुद की बिछी हुई है, जो इनके खुद के पर्सनल बिजनेस में काम में आती है। इसके अलावा कंपनी को आगे फ्यूचर में मेट्रो वगैरह के भी प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं बहुत सारे, क्योंकि जगह जगह मेट्रो बनेगी। डेटा सेंटर का भी इनका वर्क है, टर्मिनल पावर जनरेशन, और इनका पुराना वर्क है नेचुरल रिसोर्स, जो कोयला उत्पादन वगैरह ये करते हैं। तो कंपनी के ऐसे बिजनेस को आप देखेंगे तो काफ़ी बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी का, और फ्यूचर गोल भी बहुत बड़ा है कंपनी का।
कंपनी अपने फ्यूचर गोल्स में आने वाले टाइम पे बहुत अचीवमेंट हासिल करेगी। तो अगर आप देखेंगे ये बिज़नेस बहुत सही है, ये कंपटीशन वाला मार्केट वाला नहीं है कंपनीज़ का ये बिज़नेस। आप दूसरे बिज़नेस देखेंगे बहुत कॉम्पिटिटर होते हैं, बट आप 50 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट इसमें है एयरलाइंस में, तो 50 साल तक ये एयरपोर्ट को संभालेंगे। तो आप फ्यूचर कंपनी को देखिए, प्रेजेंट को मत देखिए कंपनी ग्रो कर रही नहीं कर रही, इनकी सेल्स हो नहीं रही, बट इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपने देखा होगा साल भर पहले इसका शेयर चल रहा था 150 रुपये का, और जो आज शेयर चल रहा है 117 रुपये का। इसका पीछे का कारण यही है, सबको फ्यूचर्स देखना चाहिए कंपनी का, प्रेजेंट को देख के शेयर मार्केट में वर्क नहीं किया जा सकता। और आपने ये देखा होगा कि कंपनी का शेयर एक साल में ग्रो क्यों किया, तो एक साल में कंपनी के हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। आपने देखा होगा 8000 किलोमीटर का रूल बनने वाला, तो उनमें भी इनको मिलेगा। एयरपोर्ट का इनके 6 एयरपोर्ट इनको खुद को मिल चुके हैं 2019 के बाद, तो वो एयरपोर्ट में इनके इसके कारण इनका शेयर बड़ा फ्यूचर देख के कंपनी में वो किया जाता है। और अगर इनकी शेयर होल्डर पैटर्न को भी आप देखते हैं ना, तो इन्होंने अपना शेयर होल्डर पैटर्न 74.92% ही रख रखा है स्टार्टिंग टू एंड। अभी तक इनका 74.92% ही इनकी खुद की होल्डिंग है। FIIs की जरूर 20.57% होल्डिंग है। DIs ने नॉर्मली इसमें इतना कर नहीं रखा, और पब्लिक सेक्टर में इसमें बाकी का है। तो गाइस देखिए, FIIs किसी के ऊपर ऐसे ही पैसा नहीं लगा देता। FIIs किसी के ऊपर भी बहुत सोच समझ के पूरी जानकारी हासिल करके फिर किसी के ऊपर पैसा लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगा देता। तो आप देखिए 74% इनके पास है, 20% FIIs के पास बचा कितना 5%, 5 में से कुछ DIs के पास है और कुछ अपने प्राइवेट सेक्टर के लिए बचा। तो गाइस कंपनी बहुत ब्राइट है, अगर आप इसका शेयर परचेज़ करना चाहें कर सकते हैं, अभी नहीं, कुछ ब्रेकआउट के बाद कर सकते हैं। ब्रेकआउट से मतलब अगर आपको ये एक लेवल तोड़ के 1400-1300 के अंदर मिलता है, 1500 का एवरेज भी, तो ले सकते हैं। इसके अदर्स में अभी तो इसको परचेज़ करना ठीक नहीं है। और अगर कंपनी के अगर आप देखते हैं कि शेयर गिरने का पैटर्न जब हो सकता है जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचे। प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों बेचेंगे, वो शेयर गिरने का कारण जब हो सकता है जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को बेचें, तो उस टाइम ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि कई बार ये भी चीज़ हो सकती है कि अपने शेयर को बढ़ाया, उसके बाद प्रमोटर अपनी होल्डिंग से फ्री हो गए। वो चीज़ देख के ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर गिरने का कोई कारण नहीं। आने वाले फ्यूचर में कंपनी के बहुत बड़े बड़े गोल्स है, ये अपनी रिफाइनरी बिछाएंगे, अपना एयरपोर्ट का काम बढ़ाएंगे। एयरपोर्ट में ये अभी तो इनके अंडर में 6 एयरपोर्ट है, इसके अलावा भी बहुत से एयरपोर्ट वर्क इनके अंडर आ सकते हैं। फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर में बहुत आगे जाने वाली है कंपनी, एग्रीकल्चर को अपने अंडर में करने वाली है। तो कंपनी के बैलेंस शीट को देख के, अगर प्रीवियस को देख के अगर आप करते हैं कि कंपनी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, या फिर इसके कंपनी कुछ भी रिटर्न नहीं देती, सेल्स बढ़ नहीं रही कंपनी की, उसको अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर देख के करते हैं कंपनी का कि कंपनी आगे कितना ग्रो कर सकती है, तो आप ये शेयर्स को बाय कर सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस को। तो गाइस ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आगे आपको ऐसे बहुत वीडियो मिलेंगे।